और आगे लिखा है, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। यहां पर प्रभु यीशु मसीह को कोने का पत्थर कहा गया है। ये कोने का पत्थर क्या है? अगर आप नेक्स्ट स्लाइड लेकर आएंगे, अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखें तो ये जो बड़ा सा पत्थर कोने पर लगाया गया है, इसे कोने का पत्थर कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कॉर्नर स्टोन। इस पत्थर की एक कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पुराने समय में जो नींव का पत्थर होता था वो यही पत्थर हुआ करता था, जिसको मेटाफोरिकली, पिक्चरात्मक रूप से यीशु मसीह की पिक्चर दी गई है। इस पत्थर की विशेषताएं क्या थी? नंबर 1, पूरी बिल्डिंग का भार यह पत्थर संभालेगा। इसलिए इस पत्थर को कोने का पत्थर कहा गया है, नींव का पत्थर कहा गया है। बिल्डिंग चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी भारी क्यों ना हो, उस पत्थर, ये पत्थर उस पूरे भवन को संभालेगा। दूसरी चीज, इस पत्थर से पूरे भवन को नापा जाएगा। अगर यह पत्थर नहीं है, भवन को सही डायरेक्शन नहीं दी जा सकती। इसलिए कोई भी भवन उस समय में जब बनाया जाता था, सबसे पहले 2 दीवारें खड़ी करी जाती थी और उनके बीच में इस पत्थर को रखा जाता था, ताकि वो उस पूरे भवन को, उस पूरी बिल्डिंग का मेजरमेंट कर सके। तीसरी चीज, जितने भी पत्थर अब रखे जाएंगे, उन सारे पत्थरों को मजबूती यह पत्थर देगा। इस कोने के सिरे के पत्थर की यह विशेषताएं हैं। अगर कोने का पत्थर नहीं रखा गया, बिल्डिंग गिर जाएगी। यह कोने का पत्थर जरूरी है। कलीसिया, चर्च, मैं इस भवन की बात नहीं कर रहा, परमेश्वर का जो भवन है उसमें बैठा जो चर्च है, उसका कोने का सिरे का जो पत्थर है वो मसीह है। ये पत्थर जो मसीह है, जिसके विषय में लिखा है, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हैं। ये पत्थर जिसको मसीह कहा गया है, ये कलीसिया को, ये चर्च को मजबूती देता है। ये चर्च की फाउंडेशन को मजबूत करता है। जिस चर्च का कोने का पत्थर मसीह है, उस चर्च को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अगर किसी कलीसिया का कॉर्नर स्टोन यीशु मसीह नहीं है, वो चर्च ढह जाएगा। मैं भवन की बात नहीं कर रहा, मैं बैठे लोगों की बात कर रहा हूं। इसलिए हमेशा जब हम प्रचार करते हैं, हमारे प्रचार में मसीह क्राइस्ट सेंटर्ड होता है। हमारा जो मसीह है वो केंद्र होता है। हर एक कलीसिया का जो कॉर्नरस्टोन है, नींव का पत्थर है, वो मसीह है। अगर किसी कलीसिया में मसीह नहीं है, वो चर्च डार्क चर्च है। प्रियो, उसी प्रकार से अगर आपके परिवार में, आपके परिवार का नींव का पत्थर मसीह नहीं है, परिवार ढहने की संभावना है। इसलिए आज ही अपने परिवार को मजबूत करने के लिए मसीह की उपस्थिति को अपने परिवार में रखना जरूरी, मसीह का होना जरूरी है। एक धर्मशास्त्री ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा, टेक अवे द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट, बाइबल इज अ डार्क बुक। उसने कहा, क्रूस को बाइबल में से हटा दो, बाइबल एक अंधेरी पुस्तक है। अगर आपके जीवन में मसीह नहीं है, आपका और मेरा जीवन अंधकार में है।